दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में बाढ़ से लोग मर रहे हैं, अभी घुटने भर कहीं पानी कहीं कमर भर पानी है, वो व्यक्ति बेंगलोर में जाकर के मीटिंग कर रहा है। आपको पता है रावण भी ऐसा करता था। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो धनुष तोड़ने रावण भी आया था, लेकिन जब उसने देखा अरे ये तो वही धनुष है, तो उसको भविष्यवाणी हुई, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी लंका में तो आग लगी पड़ी है। दिल्ली में आग लगी पड़ी है, लोगों के घर डूबे पड़े हैं, जब खाने को रोटी नहीं है, गैस पहुंच रही है कि नहीं, सब्जी पहुंच रही कि नहीं, किसी के घर में है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जाके बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो मीटिंग ज्यादा जरूरी है, दिल्ली के लोगों का जीवन जरूरी नहीं। अच्छा। दिल्ली के बच्चों की जिंदगी जरूरी नहीं है, उनके लिए दवाएं जरूरी नहीं है, उनके लिए राशन जरूरी नहीं है, उनके लिए साफ पानी की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेसियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, देश के लुटेरों के साथ मीटिंग जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि ये दिल्ली का अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं डकैतों के साथ शामिल एक डकैत है। अच्छा। और इसको माकूल जवाब देश की जनता वक्त आने पर देगी, और वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को, अखिलेश को और कई लोगों को दिया है समय आने पर, वैसा ही जवाब दिल्ली की भी जनता देगी। क्योंकि मैं तो डूब रहा हूँ, है ना, मैं तो यहाँ डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ। जिसने तुझे सत्ता दिया, 62 से 67 MLA दिए, तू उसकी नहीं कुछ कर रहा है, उसकी चिंता तुझे नहीं, तुझे खड़गे की चिंता है, राहुल गांधी की चिंता है। खड़गे के मीटिंग में जा करके, कांग्रेसियों की कर्नाटक में होने वाली मीटिंग में जा करके बर्फी खाना है क्या? अबे डायबिटीज का मरीज तो तू वैसे है, जितना दिल्ली वालों ने तुझे मान सम्मान दे रखा है उसे ही खा के पचा ले, वही बहुत था। लेकिन उससे उसका पेट नहीं भर रहा है। अच्छा। वो व्यक्ति अपने लोगों को तो यहाँ मार के बेहाल छोड़ करके इस तरीके के मीटिंग करने वाले बेवकूफ और गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री से, जो हर बात में कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, बाढ़ में डूब गए जी, मेरी जिम्मेदारी नहीं जी, राशन नहीं पहुंच रहा है, मेरी जिम्मेदारी, LG की जिम्मेदारी है। अमित शाह को चिट्ठी लिख देगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं जी, मैंने चिट्ठी लिख दी है जी, है ना। लेकिन कर्नाटक में जाके मीटिंग करने की जरूरत है, वो भी दिल्ली वालों के पैसे से। अच्छा, दिल्ली वालों का पैसा लेकर के जाएगा, वहां मीटिंग करके आएगा, उससे पूछना खर्चा कितना, तो VIP का सबसे महंगा टिकट अरविंद केजरीवाल एंड टीम का होगा, और वो खर्चा उठाएगी दिल्ली की जनता। खुद तो मर रही है बाढ़ में, है ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि एक मुख्यमंत्री अपनी गैर जिम्मेदारी के साथ, इतनी बेहूदगी के साथ दूसरे राज्य में जाके मीटिंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मोदी को हरा दे। मोदी को हराना, ठीक है। क्या नाम है आपका? अखिलेश मनी नाम है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे इस बार? अखिलेश यादव है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपकी उत्तर प्रदेश के, वो भी गए हुए हैं मीटिंग में। कांग्रेस की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, एक बार अपने बिहार में देखा, दूसरी मीटिंग है, बोल रहे मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे? जितने विपक्ष के चोर लोग बैठे हुए थे, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। जितने विपक्ष में चोर इकट्ठा हो रहे हैं, उतने मोदी जी का प्रबल दायित्व बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मोदी जी प्रबल बहुमत के साथ आएंगे। जिस तरह से सारे चोरों का एक साथ इकट्ठा होना, ये प्रजातंत्र है। अच्छा। यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि किसके साथ कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। अच्छा। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी गए हुए हैं। उसके बाद अखिलेश जी की मीटिंग है। सभी जितने विपक्ष के नेता हैं, इनको पता है हमारी सत्ता बहुत दूर दूर तक है, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे हैं कि सारे CR एक साथ हुआ करेंगे तो कुछ फर्क आ जाएगा। अच्छा। लेकिन कोई फायदा तो हो नहीं रहा उन्हें अभी तक। आप बताइए, आप भी रोज देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि मोदी जी के नाम पे जितना वोट मिल रहा है, जितना उनके पास विकास का माध्यम मिला है, इसके पहले कोई सरकार दे रही है? इस बार इनका अलग विचारधारा है, इस बार इनका अलग मूड है, इस बार अलग अलग नेता हैं, अलग अलग इनकी एनर्जी है, सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है देश के उद्धार के लिए काम हो पाएगा? अरे अभी कह रहे थे, अभी महाराष्ट्र में अखाड़े की सरकार पहले भी बनी थी, तो विचारधारा वहाँ भी चेंज हो गई इनकी। अच्छा। जहाँ भी अभी कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वहाँ भी आपको पता लगा कि सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? तो जब इनका, अभी तो सब कुछ कर रहे हैं, जब सरकार बनने का टाइम आया तो पब्लिक से कहेंगे इनके पास वोट इकट्ठा करने का टाइम ये लग रहा है कि कोई इकट्ठा हो जाए, उसके बाद हम मनमानी करेंगे। तो ये जनता सब कुछ जान रही है कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। अच्छा, कुछ फर्क पड़ेगा इनका? नहीं, कोई फर्क नहीं है जी। जनता के मन में जो है अपना जनता कार्य करेगी। ये पूरे मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो नहीं, ये तो राहुल गांधी जी 2014 में से पहले उनकी शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उसी बात को याद कर रहे हैं कि हमारी तो शुरू हो गई, अब किसके किसके नाम का ये करूं। अच्छा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है जी। सत्यम नाम है। सत्यम सत्यम। तुम कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी से हो? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार सारी विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं,
मीटिंग कर रही हैं। तो जी इस बार ना गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अच्छा। देखो जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि जैसे केजरीवाल बेंगलोर में जा रहे हैं, ये वहाँ तो मोदी जी भी देश छोड़कर बाहर ही जा रहे हैं ना जी। देश में वो भी नहीं रह रहे। मणिपुर जल रहा है बुरी तरह से, वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भी जा रहे हैं, फ्रांस से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने जो भी खाना खाया ना उसका बिल 25,000 बैठा है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया वो 25,000 पूरा का बिल। अब बेरोजगारी इतनी फैल गई है देश के अंदर, कोई भी सिस्टम है ही नहीं इनका। अब पूरे युवा और बाकी सब प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, खाना पीना खाए हैं, जहाज में उड़े हैं, तो भी देश की जनता से पैसे से उड़ते हैं ना कि आप पर्सनली ठीक है सर, एक लिमिट होता है कि उतना जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जाते देश में रहते कब है बताओ ना मुझे। हाँ जब होता है फ्रांस चले जाते हैं, जब होता है अमेरिका चले जाते हैं, हमेशा बाहर ही जाते रहते हैं। मणिपुर जल रहा है, इनका दायित्व है कि मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए। एक बार ही मणिपुर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या मणिपुर देश के अंदर नहीं आता है? मणिपुर भी देश के अंदर आता है ना। एक बार ही मणिपुर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मणिपुर भी जल रहा है। तो जिनकी सरकार तो ऐसे भी जाने वाली, गठबंधन की सरकार आएगी इस बार। गठबंधन की सरकार आने वाली है। और जो मोदी जी वो विदेशों में उड़ रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, वो सब बर्बाद कर रहे हैं देश को। किसने बोला बर्बाद करे सर? वहाँ से टेक्नोलॉजीज भी तो वहाँ से सर टेक्नोलॉजी भी तो ला रहे हैं। ये थोड़ी ना कि वहाँ पे गए खाए पिए आ गए, यहाँ पे 4 बातें यहाँ की करी 4 बातें वहाँ की करी, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है हमारे देश को, ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है पहली बारी कि जैसे कोई विदेश जा रहा है, ठीक है, उस राज्य का कल्चर को, उस राज्य छोड़िए देश के कल्चर को, वहाँ की क्या नई चीज़ें हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ों को वो बंदा सुनता है, समझता है, देखता है, उसके बाद वहाँ से जब वापस आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब कई बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो अपनी विचारधारा रखता है वो कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। बोल रहे इस बार महागठबंधन जो बन रही है उसकी जीत होने वाली है, मोदी हारने वाले हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो अभी महागठबंधन बन रहा है उसमें खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको गृह मंत्री बनना है, किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको जल शक्ति मंत्री बनना है, किसको विदेश मंत्री बनना है, ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। खाली प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, वो बोल रहा है तू चोर, वो बोल रहा है तू चोर। जी देखो गठबंधन की सरकार एक बार पहले भी बन चुकी है, जब देवगौड़ा की सरकार थी भारत के अंदर। उस टाइम भी गठबंधन की सरकार बनी थी, कमेटी बन के डिसाइड किया गया था जिसकी तरफ ज्यादा वोट होगा प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऐसी बात नहीं गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है, गठबंधन की सरकार बन सकती है। जैसे बात करें बाहर जाके टेक्नोलॉजी लाए, कौन सी टेक्नोलॉजी अभी तक लाए हैं भारत के अंदर, ये बता दो मुझे। आईफोन की ग्रोथ कितनी है इंडिया में अभी आपको पता है? आईफोन, हाँ काफी बिक रहा है आईफोन, काफी बिक रहा है सर, वो छोड़िए, आप डाटा वाइज ग्रोथ बताइए। काफी तो सर मैं भी कह दूंगा कि सर काफी लोग घूम रहे हैं, डाटा बताइए ना मेरे को। ये कह रहे आईफोन टेस्ला इंडिया लाना चाह रहा था, इंडिया क्यों नहीं लाने दिया टेस्ला मैन्युफैक्चर करने के लिए? वो कह रहा था कि हम इंडिया टेस्ला, मोदी जी ने मना कर दिया टेस्ला लाने के लिए। और बताओ इसके बारे में। नहीं, आप पहले मेरे को डाटा बताओ। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, भारत के देश के वासी इनसे ये पूछ लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा के सांसद बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनसे पहले ये पूछिए। अच्छा एक बात पूछिएगा पूरा। देश में इतनी गरीबी है, आईफोन का दाम 50,000 से नीचे है नहीं, एक आम आदमी आईफोन खरीद सकता है। और मोबाइल है गरीबों के लिए, और खरीदिए ना। ये आईफोन की बात कर रहे हैं ना, आईफोन एक नॉर्मल आदमी के लिए इतनी बेरोजगार। बंगला में रहना है तो बंगला नहीं खरीद पाओगे, तो उसमें देखो ये आईफोन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सा लाया इंडिया के अंदर बता दीजिए ना मुझे आप। अच्छा। कौन सी टेक्नोलॉजी आई है? जो यूपीआई है उसको बाहर के देश इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है, ऐसे ही सोच रहा है। क्या बाहर का देश बेवकूफ है? यूपीआई इससे पहले था क्या? मेरे को ये बताइए, यूपीआई कब आया? मेरे को यूपीआई मोदी जी लाए हैं। मैं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा ये कौन है। यूपीआई मोदी जी लाए हैं। ये मेरी बात आप यार मेरी बात तो सुन लिया कर यार। मोदी जी से क्यों जोड़ रहे हो? मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? मोदी जी पत्रकार महोदय, इनको कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाइए। मैं पूछ रहा हूँ, इनका कहने का मतलब C फॉर चंडीगढ़ और C फॉर चेन्नई दोनों की स्पेलिंग C से ही स्टार्ट होती है। जहां मर्जी घूम जाओ, कच्चा आम भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, जो मर्जी खा लो। अरे भाई आम और इमली में बहुत का फर्क है, ठीक है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये इनसे ये पूछ रहा हूँ, चाहे मोदी लाए चाहे मनमोहन सिंह लाए, वो मैटर नहीं करता। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि सर यूपीआई इंडिया में कब आया था, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो ये तुलना करें, मोदी जी को तथ्यात्मक तरीके से बोलेंगे फिर जवाब मिलेगा। मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा इनसे यह था कि लोकसभा या राज्यसभा, भारत देश के वासी है सभी लोग कहते हैं, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, और मेरे से एज में भी, उम्र में भी बड़े हैं और मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं ये लोग। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा एक सांसद बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले इनसे ये पूछना। राज्यसभा में सांसद नहीं विधायक बनते हैं सर। अच्छा, सांसद लोकसभा में बनते हैं। अरे भाई या तो हम बेवकूफ है या तो विधानसभा क्या होता है? हाँ जी, विधानसभा क्या होता है? विधानसभा में तो विधायक बनते हैं सर। राज्यसभा क्या होता है? तो वही तो होता है।
अरे भैया आप पहले नॉलेज पूरी करिए। अरे ठीक, राजनीति के बारे में मुझे नहीं ज्यादा पता है भाई। तो फिर बात क्यों कर रहे हैं अभी आप? एक मिनट रुक जा भाई, मेरे को राजनीति के बारे में पता नहीं तो मैं देश के बारे में बात नहीं कर सकता। मैंने ये बोला आपको? अभी तो बोले हो ना भाई, ए? बात क्या कर रहे हो? थोड़ा डाउन आवाज तू भी तू कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी पूरा ज्ञान के साथ में बताना, आप क्या लग रहा है, किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है? सरकार तो जो है बीजेपी का ही आएगा, बीजेपी अलायंस का आएगा। क्योंकि क्या है ना, महागठबंधन जितना करे ना, इनका आपस में ही एकता नहीं है। लड़ने के लिए ना आपस में एकता होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। इनमें आपस में ही कोई एकता नहीं दिख रहा है। और अगर ये संयोग से जीत भी गए तो प्रॉब्लम ये है किसको प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है महागठबंधन। पूरा अगर महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी को छोड़ो, किसी भी कांग्रेस लीडर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो चांसेस तो बहुत दूर दूर तक है कि नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे जी। विरोधी पार्टियां फिर से एकजुट हो गई है, बोलती है आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए हम विपक्ष पार्टी एकजुट हो रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी को आम जनता अच्छे से समझ रही है, जो मोदी जी ने काम किया है उसके ऊपर ही वोटिंग होगा। और आम जनता को अच्छे से पता है कि विपक्ष ने क्या किया है और मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। और आगे वोट होगा तो काम के ऊपर होगा और मोदी जी को सपोर्ट जाएगा मोदी जी को पूरी तरीके से। जी। विरोधी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करेंगे आप? नहीं, विरोधी पार्टियों को नहीं जाएगा। इवन 300 लास्ट टाइम था तो 340 था ना, इस बार 350 प्लस जाएगा। 350 प्लस का। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी हाँ। रिकॉर्ड तोड़ेंगे सारा? हाँ, पिछला का जो है रिकॉर्ड टूटेगा। जैसे पिछले में पिछला टूटा था तो इस बार पिछले का इस बार टूटेगा। क्या मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का? वोट करने का मेरा मुद्दा एक ही है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ना कंट्री में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हर वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो मोदी में दम है और मोदी काम कर रहा है। और अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी के अपोजिशन में कोई उस लेवल का लीडर भी तो दिखे। राहुल गांधी तो है, लेकिन राहुल गांधी उस लेवल का नहीं है ना। क्या राहुल गांधी उस लेवल पे नहीं है कि वो मोदी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट कर सके खुद को। यस, क्योंकि मोदी का एक ट्रैक रोड है, काम है। राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं ना, वो मिनिस्टर भी नहीं रह चुके ना। अच्छा। तो हाउ कैन कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। अच्छा। सांसद हैं, काम किया उन्होंने, उनके क्या है, लेकिन जो पर्सन एक मिनिस्ट्री में भी नहीं रहा हो वो देश को कैसे चला सकता है? एक्सपीरियंस तो मनमोहन सिंह को भी नहीं था। हाँ, मनमोहन को नहीं था, लेकिन मनमोहन पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे और अच्छे एक इकोनॉमिस्ट भी थे। अच्छे लेवल पे उनका था, थोड़ा ट्रैक रोड बेटर था। राहुल गांधी बेटर नहीं है। राहुल गांधी का और एक रीजन और है, गांधी परिवार को सोनिया गांधी जी खुद ही नहीं लाना चाहेंगी। क्योंकि खुद सोनिया गांधी जी के पास टाइम था 2004 में खुद को पीएम प्रोजेक्ट करने का, उन्होंने मनमोहन सिंह को ही किया। वो 2-4 जो पहले केस हुए थे ना कि गांधी के परिवार में लोगों के ऊपर अटैक हो जाता था, इसलिए खुद जो है सोनिया जी भी नहीं लाना चाहेगी एज ए पीएम।